परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2567 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। पढ़ी गई पद मनन करने वालों को बहुत अधिक असमंजस में डालने वाली एक पद है, क्योंकि यूहन्ना यह कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, जिसका अर्थ में पूर्व के मनन में बताया था, लेकिन आगे का वाक्य थोड़ा सा किसी को भी एक संदेह में डाल सकता है। यूहन्ना आगे कहता कि वो पाप कर ही नहीं सकता। क्या इस पद का अर्थ यह है कि उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति फिर कभी पाप कर ही नहीं सकता? नहीं, उस प्रकार यहाँ तक पौलुस भी दावा नहीं किया है। रोमी अध्याय 7 की 19-20 पढ़िएगा। यूहन्ना भी जब अध्याय 2 की पहली पद में कहता है कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, वह इस संभावना का इनकार नहीं करता है कि विश्वासी भी पाप में गिर सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि उद्धार पाए हुए लोगों को पाप करने की अनुमति है? बिल्कुल नहीं। इसलिए यूहन्ना कहता है कि वह पाप कर ही नहीं सकता। एक गड़बड़ पद जैसी लग सकती है, परंतु मेरी समझ से इस पद को समझना बहुत कठिन बात नहीं है यदि इसकी भूमि या हम समझेंगे। यूहन्ना इस प्रकार कहने का एक खास कारण है। इफिसुस की कलीसिया में प्रचलित झूठी शिक्षा के प्रचारक ये सिखाते थे कि वर्तमानकालीन जीवन एक माया है, और इसलिए इस जीवन में हम क्या किया या नहीं किया इसका कोई महत्व नहीं है। आप क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहा, नहीं रहा, क्या पहना, नहीं पहना, क्या किया, नहीं किया, किसी का कोई महत्व नहीं है। वे लोग पारिवारिक जीवन को या पति पत्नी से या पत्नी पति से विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता आदि को कोई महत्व नहीं देते। एक गैर जिम्मेदारी का जीवन बिताने वाले थे वे लोग। उसके बावजूद भी खुद को संत कहने में उनको कोई शर्म भी नहीं आती। पाप और पुण्य की परिभाषा वे लोग अपनी समझ के अनुसार करते थे। सांसारिक जीवन को अर्थ शून्य समझने के कारण कोई भी पाप में मजा लेना ये लोग अपना स्वतंत्रता समझते थे। इन झूठी शिक्षा के प्रभाव में जो लोग थे वे लोग भी पाप करना कोई बुराई नहीं समझते थे। सरल तरीके से बोलूं तो इन झूठे शिक्षकों के लिए कोई भी पाप करना मना नहीं था। निम्न परिप्रेक्ष्य में यूहन्ना कह रहा है कि जिसके अंदर परमेश्वर का बीज रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। यहाँ बीज शब्द वचन को दर्शाता है। पहला पत्रस 1:23। यूहन्ना ये स्पष्ट कर रहा है जो व्यक्ति वचन से नया जन्म पाया वो कभी पाप में जी नहीं सकता, क्योंकि वचन हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 15:3। वचन कभी भी हमें पाप में एक गैर जिम्मेदारी का जीवन बिताने की प्रेरणा नहीं देता। वचन हमें यीशु मसीह के समान जीने के लिए प्रेरित करता है। तो हम देखें कि यह प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार कहने का कि जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप कर ही नहीं सकता, कारण यह है कि झूठी शिक्षा सिखाने वाले पाप करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। इस विषय को एक अन्य परिप्रेक्ष्य में भी हम समझ सकते हैं। पुनः मैं आपको भेड़ और सुअर का उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं जो हम पूर्व में देखे थे। यदि हम कहते हैं कि एक भेड़ कभी भी गंदगी में उतर ही नहीं सकती, इसका मतलब यह नहीं कि भेड़ कभी भी गंदगी में गिर ही नहीं सकती। पैर फिसलने से भेड़ भी गंदगी में गिर सकती है, परंतु जब हम कहते हैं कि भेड़ कभी गंदगी में उतर ही नहीं सकती, हम यहाँ भेड़ का स्वभाव को सूचित करता है। भेड़ कभी भी जानबूझकर अपनी मर्जी से गंदगी में उतर ही नहीं सकती, परंतु सुअर उतर सकता है, क्योंकि सुअर गंदगी में रहना पसंद करता है। जो प्रेरित यूहन्ना कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। यूहन्ना यहाँ ये सूचित कर रहा है कि एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार है या किस प्रकार होना चाहिए। एक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी कभी भी जानबूझकर
सोचकर पाप करना पसंद नहीं करेगा या पाप में आनंद लेते रहना पसंद नहीं करेगा। यदि कोई पाप में जीना पसंद करता हो तो वो इसलिए है कि वो परमेश्वर से जन्मा ही नहीं अथवा उद्धार पाया ही नहीं। यूहन्ना यह स्पष्ट रूप में समझा रहा है कि एक मसीह विश्वासी का स्वभाव क्या होना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।